लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से किसको आइडिया है WP का, मीन्स के जो बैकएंड की एक्सेस है वर्डप्रेस की वो आप लोगों को लेना आती है? ओके हो गया, ठीक है। चलिए, जिनको नहीं पता हम उनके लिए भी कर लेते हैं। ओके, ठीक है मरियम, कोई बात नहीं। ये देखें, अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपना ब्राउज़र ऑन करना है और मैं इसको मज़ीद ईजी बनाने के लिए, तो आपकी जो डोमेन है, आप लोगों की कोई भी डोमेन हो सकती है। लेट्स सपोज मैं अभी काम कर रही हूँ अपनी ही डोमेन पे, तो ये देखें, किसी भी जो डोमेन का फुल नेम होता है ना, वो इस तरह से .com, .org, .co, .uk एक्सेट्रा, ठीक है। अगर आप सिर्फ .com पे या मीन्स कि जस्ट आप अपनी डोमेन का नाम सर्च करोगे तो आपके पास अपनी जो वेबसाइट है ना, उसका फ्रंट एंड ओपन होगा, ठीक है। और फ्रंट एंड जो है वो बड़ा प्यारा होता है, ये आप सब लोगों को पता है, ठीक है। इस तरह से आपके पास फ्रंट एंड ओपन होता है। और जब आप लोगों ने WP को एक्सेस करना होता है तो आप क्या करते हो, आपने यहाँ पर जस्ट WP एडमिन, ठीक है। अब जब इसको क्लिक करोगे तो ये आपसे मांगेगा आपके WP की एक्सेस, ठीक है। खैर मैंने वो किया हुआ था, तो यहाँ पर पहले हमारे पास ना लॉगिन आता है, एडमिन और पासवर्ड जब आप वो करते हो तो देन आपके पास ये एक्सेस आती है, ठीक है। लेकिन मैंने अभी ये ऑन की हुई थी तो इसलिए मेरा डायरेक्ट हो गया और मैंने इसमें पासवर्ड वगैरह जो है वो ऑलरेडी सेव किया हुआ है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आप अगर पोस्टिंग पे काम कर रहे हैं, अगर तो आपका ब्लॉग है तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप ब्लॉग पोस्ट राइट कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर आप की जो वेबसाइट है वो पेजेस वेबसाइट है तो आप पेज डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरी जो वेबसाइट है वो ब्लॉगिंग है, तो इसलिए मेरी इसमें सारी पोस्ट जो है ना पोस्टिंग पड़ी हुई है। दैट्स वाई हम जाते हैं ऑल पोस्ट पे। जब यहाँ पर आए तो अब ये देखें, मेरे पास ये जितनी मैंने अभी तक यहाँ इस ब्लॉग पे पोस्ट राइट की हुई है ना, ये सारी इधर मुझे शो हो रही हैं, ठीक है। और इनकी ये सारों की जो ऑन पेज है वो मैंने सब की तकरीबन की हुई है, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों के लिए ये जो है मुझे बिल्कुल ये है पोस्ट जो मैंने अभी आप लोगों के लिए ना एडिट करके रखी है, तो हम इसी को देखेंगे। आप इस तरह से हमने इस पे सारे जो एक्सपेरिमेंट है वो करने हैं। और कहीं पे आप लोगों को समझ नहीं आती, आप वहीं पे मुझे रोक सकते हो, ठीक है। आप मुझसे पूछ सकते हो कि यहाँ पर आपने कैसे किया, क्योंकि मैं भी ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ट्राई टू बेस्ट कि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने जो है वो अभी अपना आर्टिकल राइट करके यहाँ पर रखा हुआ था, ठीक है। और इनफैक्ट ये मैंने पब्लिश भी कर दिया हुआ था। और इसमें हमने अब मैंने काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स की हैं जिनको बाद में हम देखेंगे। देखें, इसका जो SEO स्कोर है वो ग्रे आ रहा है, क्यों? इसमें मेटा टाइटल नहीं है, इसमें मेटा टैग्स नहीं है, इसमें फोकस कीवर्ड नहीं है आपका, ठीक है। और जो है ना इसमें आपका की फ्रेजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। दैट्स वाई ये जो है वो हमें जो SEO एनालिसिस है वो ग्रे शो हो रहा है। और इसकी ये देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन जो है, ठीक है, इसमें मेटा डिस्क्रिप्शन भी नहीं है। अब यहाँ पर आपको टाइटल शो हो रहा है, फाइबर SEO गाइडलाइंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्यों शो हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ना हमने डिफ़ॉल्ट सेट किया होता है कि जी अगर हम किसी भी पोस्ट का टाइटल वगैरह या कुछ भी नहीं देते हैं ऑन पेज में, तो फिर जो हमारी गिग का टाइटल होगा ना वो यहाँ पर शो हो जाए, जो हमारी H1 हेडिंग होगी फ्रंट पे वही हमारी यहाँ पर टाइटल आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये सारी जो चीज़ें हमने यूज़ की होती हैं कि हमने किस जो है ना वो इसके साथ ये देखें आप, ये हमने सब्सट्रैक्टर जो है इसके साथ ही आगे अक्सर ब्लॉगर लिखा हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर ये सब्सट्रैक्टर यूज़ होया हुआ है, ठीक है। तो
ये सारी चीज़ें अगर अब इनको मैं वन बाय वन यहाँ से रिमूव करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, ये देखिए ये ऊपर से भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसका मेटा टाइटल देखिए, प्लीज़ प्रोवाइड अ मेटा डिस्क्रिप्शन बाय एडिटिंग द स्निपेट बिलो, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप अपनी जो है मेटा डिस्क्रिप्शन वो भी आपने भी ऐड करनी है। यहाँ पर इसमें हमने सपोज हमने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ, एवरीथिंग इज़ ब्लैंक, ठीक है। अब यहाँ से इसके एरर्स भी एक दफ़ा आप देख लें। एरर्स मैंने रिमूव काफ़ी लाई तो काफ़ी हूँ एरर्स, लेकिन बस यही बने हैं, ठीक है। तो अब ये देखें इसमें आउटबाउंड लिंक्स नहीं है, उसके बाद इंटरनल लिंक्स नहीं है, की फ्रेज लेंथ नहीं है, मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ नो मेटा डिस्क्रिप्शन हैज़ बीन स्पेसिफाइड, ठीक है। कि जिससे सर्च इंजन जो है वो जब आप उस पर शो होते हो, ठीक है, तो आपकी जो सारी वो डिस्क्रिप्शन है वो सर्च इंजन अपने जो है ना वो उस पर गूगल शो करता है। और उसके बाद एसईओ टाइटल विड्थ वो भी आपने जो है वो क्रिएट नहीं की हुई, वगैरह कि प्लीज़ क्रिएट अ एसईओ टाइटल, ठीक है। और बाकी ये टेक्स्ट लेंथ ये उन्होंने बोला कि आपकी जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका जो आर्टिकल का साइज़ है वो कह रहे हैं कि आपने सही रखा हुआ है। उसके बाद अगर दूसरी चीज़ हम देखते हैं, अब ये सारे एरर्स हो गए एसईओ में। सेकंड है रीडेबिलिटी, ठीक है। रीडेबिलिटी में मैंने काफ़ी करने की कोशिश की है, काफ़ी क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें नहीं हो पाए। तो ये मैं आपको समझा देती हूँ कि आपकी रीडेबिलिटी कब अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये जो मेरा स्कोर है ना, ये मैंने अभी यहाँ पर नहीं डाला था अपना कंटेंट। मैं बिल्कुल भी यहाँ पर अभी कंटेंट नहीं डालती हूँ, तो मुझे पता होता है कि मेरे इसमें कोई ऐसा एरर जो रीडेबिलिटी का है, रीडेबिलिटी स्कोर का एरर नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा जब भी ऑन पेज करने लगना है तो फर्स्ट थिंग ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आप जो कंटेंट कर रहे हो ना, राइट, जो पब्लिश कंटेंट आप अपने ब्लॉग पे कर रहे हो, उसका रीडेबिलिटी स्कोर कितना है, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की भी समझ नहीं आ रही, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आपके पास सबसे बेस्ट जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए आपके पास गूगल है, ठीक है। आप गूगल किया करो चीज़ों को। अब देखिए ना, जब मेरे पास फर्स्ट टाइम ये एरर आया था, ठीक है, कि जी आपका रीडेबिलिटी स्कोर जो है ना वो लेस देन 60 है, 57 टू 57.6 समथिंग था, ठीक है। और वहाँ पर मेरा जो था वो ऑरेंज हो गया था, इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी। आप सही है आयशा, प्लीज़ क्लियर कर दें। हाँ जी, किसी और को वॉइस का इशू है? ओके आयशा, प्लीज़ आप अपनी तरफ से चेक करें। ठीक हो गया? अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, आपका जब भी जो है वो रीडेबिलिटी स्कोर जो है वो आपका खूब अच्छा होता है, आप लोगों ने अपना कंटेंट राइट करते हुए आपने उसका स्ट्रक्चर ऐसा रखना है कि आपको ऑन पेज करते हुए कोई भी इशू ना बने, ठीक है। आपका ये किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपका जो रीडेबिलिटी स्कोर है वो ब्लॉग पोस्ट के लिए या किसी भी पोस्ट के लिए कितना होना चाहिए। आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपल, ठीक है, रीडेबिलिटी स्कोर ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। तो ये देखिए, हमें कहीं पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें किसी बंदे के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे पता चल गया जी मेरा रीडेबिलिटी स्कोर जो है ना, जो भी मैं आर्टिकल राइट करूं उसका जो रीडेबिलिटी स्कोर है वो 60 से ऊपर होना चाहिए, जहां तक आगे चला जाए, ठीक है। तो लेकिन ये है कि 60 to 70 जो है ना वो आपका जो होता है ना स्कोर वो होता है। तो आपकी जो प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए कि आपका रीडेबिलिटी स्कोर जो है वो
60 टू 70 के अंडर होना चाहिए, और अगर 70 से ऊपर भी चला जाता है तो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको ये नहीं पता कि हम किस तरह से रीडेबिलिटी स्कोर को अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो आपका सेंटेंस है वो आपको ज़्यादा लेंथी नहीं रखना, ठीक है। शॉर्ट सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद उसकी जो उसमें कीवर्ड स्टफिंग नहीं करेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, तो आपका जो रीडेबिलिटी स्कोर है वो ऑटोमेटिकली आपका अच्छा होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये है पैसिव वॉइस, ठीक है। एक पैसिव वॉइस और एक ट्रांजिशन वर्ड्स, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने सम हो आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, इसमें सम टाइम हम जब इनको ऐड कर रहे होते हैं ना, ट्रांजिशन वर्ड्स को ऐड कर रहे होते हैं, पैसिव वॉइस को बार बार हम ऐड कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, हमारी जो पोस्ट का स्ट्रक्चर होता है, वो अच्छा नहीं रहता, वो प्यारा नहीं लगता, ठीक है। तो वो इसलिए हमको सम हो कंडीशंस में जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपके पास एक एरर आ सकता है, कंसेक्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। कंसेक्टिव सेंटेंसेस का जो है वो आपके पास कैसे आता है, लुक लाइक मैं अभी यहाँ पर कर देती हूँ फाइवर। यहाँ पर भी मैंने कर दिया फाइवर। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो पहले ही फाइवर से स्टार्ट हो रहा है, मैं यहाँ पर भी फाइवर कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो सेंटेंस है यहाँ पर भी मैं फाइवर राइट कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एरर आएगा, consecutive sentences, the text contain 4 consecutive sentences starting with the same word, ठीक है। अभी मैंने आपके सामने वो मिस्टेक की, वो मेरा उसी तरह से आ रहा है, जो है वो एरर आ गया, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो इस सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो आपने जॉब बिल्कुल ठीक की हुई है, ठीक है। सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कि आपने वन जहाँ पर यूज़ करनी थी वो आपने एक दफ़ा की, या फिर ये है कि आपको जहाँ जहाँ पे एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाना था आपने उसी लिहाज से पैराग्राफ बनाए हुए हैं और उनकी हेडिंग्स दी हुई हैं। आपने कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बनाई हुई जिसमें आपने हेडिंग नहीं दी हुई एक्सेट्रा, ठीक है। तो उसके बाद है पैराग्राफ लेंथ, वो कहते हैं जी पैराग्राफ हमेशा जो है वो आपको जो है ना वो गूगल कहता है कि एक आई कैची सा आपका पैराग्राफ होना चाहिए, मीन्स कि मैक्सिमम आपका जो 5 लाइनों तक चला जाए, लेकिन छोटा जो है वो आपका 3 साढ़े 3 लाइनों तक रहना चाहिए, ठीक है। ये एक जो है ना वो आई कैची भी होता है, आपका स्ट्रक्चर भी इससे अच्छा रहता है और आपको ये एरर भी फेस नहीं करना पड़ता। उसके बाद वो कहता है सेंटेंस लेंथ, ठीक है। सेंटेंस लेंथ जो होती है वो आपकी, अगर आपने अब एक तो आप बात बोल रहे हैं, वो आप 3 लाइनों में जाके ख़त्म कर रहे हैं, तो वो आपका हार्ड टू रीड हो जाएगा, वहाँ पर आपकी रीडेबिलिटी स्कोर के पे भी असर पड़ेगा और आपकी जो सेंटेंस लेंथ है वो भी लॉन्ग हो जाएगी, और फिर आपको ये जो सेंटेंस लेंथ का एरर है ये फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और समो फिर ये इस तरह से एरर आपको पोस्ट में आ जाते हैं ना, फिर आपके लिए इनको टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेस्ट वे है कि आप इनको जो है वो पहले से जो आपकी पोस्ट है आप उसको पहले से इस तरह से राइट करें कि आपके सेंटेंस जो हैं वो बिल्कुल शार्ट होने चाहिए, ठीक है। और जो है ना पैराग्राफ लेंथ वो भी आपकी बिल्कुल जो है ना वो स्मॉल होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं हो, ज़्यादा बड़ी नहीं हो, ठीक है, वेल डिफाइंड हो। और ये जो है ट्रांजिशंस कंसेक्टिव सेंटेंसेस, ये अब मैंने एक एरर लाया था, मैं क्या करती हूँ
मैं इसको जाके वो एरर रिमूव करती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मेरे एरर ये कहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं 1 बाय 1 सारों को देखूँगी। तो जब हम ये काम ना 1 बाय 1 एक पूरा आपका 2000 वर्ड्स का आर्टिकल है, 3000 का या सपोज़ कर लो कि 1000 का ही है, तो उसमें से इस तरह से जो होते हैं ना एरर्स, वो निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप जैसे-जैसे राइट कर रहे हो तो आप साथ-साथ अपना जो कंटेंट है उसको, अपना जो प्रोफेशनलिज़्म है, अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं उनके मुताबिक आप उनको क्या करते जाया करें, ऑप्टिमाइज़ करते जाया करें। अब देखिए मैंने कहाँ पे लाई थी, एक मैंने एरर यहाँ पर लाया था, ये मैंने ख़त्म कर दिया। मैं कहती हूँ कि मैंने एक दफ़ा तो ख़त्म कर दिया है, तो मीन्स एरर रिमूव हो गया, लेकिन वो कहता है एरर अभी भी है। और ये देखिए कह रहा है कि द टेक्स्ट कंटेन 3 कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड। मैं क्या करती हूँ, मैंने जहाँ पे फाइवर पुट किया हुआ था, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब ये देखिए यहाँ सर जो है वो मैंने सारे जो थे, जो मैंने कीवर्ड स्टफिंग की हुई थी, वो मैंने रिमूव कर दी। तो अब हमारे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। हमारी सारी जो ये देखें कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस, देयर इज़ एनफ वैरायटी इन योर सेंटेंस, दैट्स ग्रेट, ठीक है। अब एक और चीज़, कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस जो योस्ट है वो कितनी आपको रिकमेंड करता है कि आप उनको यूज़ कर सकते हो। योस्ट कहता है कि आप जो कंसेक्यूटिव सेंटेंस हैं जो सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हो, वो आप 2 टाइम यूज़ कर सकते हो। जिस तरह से अभी मैंने 4 दफ़ा फाइवर सेम सेंटेंस, एक मिनट, स्टूडेंट्स ये योस्ट प्रीमियम जो है वो कैसे आपको बताऊं, वो एट अ टाइम एक वेबसाइट पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। हाँ, एक ट्रिक है, वो मैं इंशाल्लाह 2-3 दिनों तक जो है ना वो मैं आर्टिकल उधर पोस्ट करती हूँ, तो वहाँ पर मैं उनको कहती हूँ कि मुझे योस्ट प्रो जो है ना, प्रो होगा लेकिन आपको उसकी फंक्शनैलिटी प्रो वाली मिलेगी, लेकिन वो क्रैक वर्जन होगी। अगर आपको मंजूर है तो फिर मिल जाएगा। ठीक है, जी हमारी जो मीटिंग है वो दोबारा होने वाली है, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं अभी ना इट्स ओके मरियम, क्या हुआ है, जो है ना मीटिंग जो है वो हमारी अगेन होने वाली है क्लोज़अप 10 मिनट्स के बाद। तो मैं अभी जो है वो जूम लिंक जो है वो क्रिएट करती हूँ और आप लोगों को अभी साथ ही जो है ना वो शेयर कर देती हूँ, ठीक है, ताकि फिर आप लोगों को अगेन प्रॉब्लम ना बने। यहाँ तक बता दें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने जाना है ग्रामरली पे, और ग्रामरली पे जाके आप लोगों ने यहाँ पर जो रीडेबिलिटी स्कोर है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोगों ने और कुछ भी नहीं करना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रीडेबिलिटी स्कोर जो है वो सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आप जैसे जैसे सेंटेंस राइट कर रहे होगे तो आपको पता चलता जाएगा कि आपके जो आर्टिकल है, आपकी जो पोस्ट है उसका रीडेबिलिटी स्कोर कितना है, ठीक है। और अगर जब आपको रीडेबिलिटी स्कोर पता है, जब आपको पता चल रहा है अच्छा यहाँ पर जो है ना वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो आप वहाँ पर अपना राइटिंग स्टाइल ऐसा कर दो कि आपका रीडेबिलिटी स्कोर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए, ठीक है।
ये फर्स्ट ट्रिक है आपको रीडेबिलिटी स्कोर को अच्छा रखने की। फिर आपके सेंटेंस भी जहाँ पर लॉन्ग हो रहा होगा वहाँ पे आपको जो रीडेबिलिटी स्कोर है वो आपका डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पर आप डिफ़िकल्ट वर्ड इस्तेमाल करोगे वहाँ पर भी रीडेबिलिटी स्कोर जो है वो आपका डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास एक ट्रिक है कि आप रीडेबिलिटी स्कोर को कम रखो, ऑटोमेटिकली आपका उधर से रीडेबिलिटी स्कोर जो है उस पे ब्लॉग पोस्ट पे वर्डप्रेस पे वो आपका बेस्ट रहेगा। चलिए जी अब हम चलते हैं अच्छा जी, अब ये देखिए रीडेबिलिटी स्कोर हो गया हमारा बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आप लोगों ने क्या करनी होती है जब आप एसईओ कर रहे होते हैं और ब्लॉग पोस्ट भी कर रहे होते हैं, ठीक है। आपके पास सबसे पहले आता है मेटा कीवर्ड। ये मेटा कीवर्ड में ये हमें कहता है कि आप जो है वो कितनी इस जो कीवर्ड्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कीवर्ड 1, कीवर्ड 2 और कीवर्ड 3 और इन तीनों को आपने उसी कोमा से जो है वो सेपरेट करना है एक दूसरे से। तो ये देखिए मैंने वही काम किया हुआ है कि मैंने इसको कोमा के साथ सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं एसईओ पे। मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर कहती हूँ कि मेरी जो फोकस कीवर्ड है वो है फाइबर एसईओ। ये देखिए ये क्या रहा है, इम्प्रूवमेंट्स में आ रहा है। जैसे मैंने फोकस कीवर्ड ऐड किया ये किसमें आ गया, इम्प्रूवमेंट्स में आ गया। ये इम्प्रूवमेंट्स में क्यों आ रहा है हम वो भी देख लेते हैं। वो कहते हैं जी आपने जो है वो आउटबाउंड लिंक्स नहीं लगाए हुए, इंटरनल लिंक्स नहीं लगाए हुए, मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड की हुई। उसके बाद वो कह रहा है कि दूसरी चीज़ बोल रहा है और इसमें आपको प्रॉब्लम बनती है और वो आपको प्रॉब्लम नहीं बननी चाहिए। मैं एक दफ़ा इसको सेव कर लेती हूँ ताकि आपको रियल रिजल्ट्स जो हैं वो भी साथ साथ पता चलते जाएँ। ये आर्टिकल है जिसको हम उधर एडिट कर रहे हैं। मैं इसको ओपन कर, ये देखिए अब ये हमें यहाँ पर भी बता रहा है कि तुम्हारा जो आर्टिकल है वो एसईओ में इम्प्रूवमेंट्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये देखिए ये आर्टिकल है जो मैंने उधर ओपन किया हुआ है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इस यहाँ से भी देख लेती हूँ। एरर फाइंड करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है, देखो मेटा डिस्क्रिप्शन मिसिंग है, ठीक है। उसके बाद जो है वो फोकस कीवर्ड, ये देखें वो जो कीवर्ड्स मैंने अभी यहाँ पर एसईओ में डाले हुए हैं ना, ये जो मैंने एसईओ में फोकस कीवर्ड्स डाले हुए हैं मेटा कीवर्ड, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे वो भी बता रहा है कि आपने मेटा कीवर्ड्स जो हैं वो ऐड किए हुए हैं, ठीक है। कीवर्ड्स ऐड हैं और ये वही हैं जो वहाँ पर मैंने ऐड किए हुए हैं। सेंटेंस वर्ड काउंट्स बता रहा है कि ये कितने हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए जो मेन चीज़ है वो ये है कि हेडिंग्स जो हैं वो कितनी यूज़ हुई हुई हैं। H1 जो है वो कितनी यूज़ हुई हुई हैं, 3 यूज़ हुई हुई हैं। और आपको पता है कि जो गूगल का रिकमेंडेड जो रूल्स ऑफ रेगुलेशंस हैं, जो एल्गोरिदम है, वो कहता है कि आपकी जो H1 है वो जस्ट ओनली 1 होनी चाहिए। सिर्फ एक दफ़ा आपकी पूरे पेज पे H1 जो है वो यूज़ होनी चाहिए। तो दैट्स वाई अब हम फाइंड करते हैं और साथ ही हम ये भी फाइंड करते हैं कि ये H1 आई हुई कहाँ पे है। ये देखो ना, अगर आप यहाँ से H1 को फाइंड करना स्टार्ट करोगे ना ऊपर से आर्टिकल के अंदर जाके, ठीक है, तो सम वो आपको नहीं पता चलेगा। अब इसका तो पता चल गया, ठीक है। अब नीचे आप ढूंढना स्टार्ट कर दो, आपको बड़ी
मुश्किल से मिलेगा H1 कि H1 कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका जो आसान तरीका है वो ये करेंगे कि ये मैंने एक एक्सटेंशन की हुई है, ठीक है। इसके ज़रिए मुझे पता चला कि H1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो ये देखिए ऊपर ना हेडिंग्स है, मैं हेडिंग्स पे क्लिक करूँगी तो ये मुझे सार बता रहे हैं कि तुम्हारा H1 किधर है, फाइवर गिग एसईओ गाइडलाइन पे, उसके बाद व्हाट इज़, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए सारी H2 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 H1 H2 H3, ठीक है, ये सारी आ रही हैं। और ये देखें यहाँ पर ये एक है व्हेन आई गेट ऑल डाटा ऑन हाउ टू मूव नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर भी H1 यूज़ हुआ हुआ है। अब मुझे पता चल गया कि मेरा जो H1 है वो कहाँ कहाँ पे है। मैं सिंपली मूव टू बैकिंग ऑफ। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैं इसको कर देती हूँ H2। ये देखिए अब H2 हो गया, सिंपल मैं इस पे लेकर आई हूँ। तो ये यहाँ पर मुझे शो हो रहा था, तो यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया और फिर मैंने इसको सिलेक्ट करना था, उसको कर दिया। तो H2 को किया, H2 आ गया। अब मैं कहती हूँ कि और मेरा जो है ना इसको साथ साथ अपडेट भी कर देती हैं। अब मैं कहती हूँ मुझे और बताओ कि मेरा साथ ना आप लोगों ने एक दफ़ा रिफ़्रेश भी आप लोगों ने करते रहना है, क्योंकि एक मिनट जी मैं आपको एक्सटेंशन बता देती हूँ। ये एक्सटेंशन है डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन। ये देखिए एक मिनट, ये देखिए ना डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देती हूँ चैट बॉक्स में। या फिर मैं टाइप कर देती हूँ इसको। ये है जी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। फ्री एक्सटेंशन है, आप इसको यूज़ करें और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अच्छा अब मुझे जो है ना वो दूसरी, अब मुझे हेडिंग का पता होना चाहिए जी। दूसरी हमारे पास H1 कौन सी थी जिसको हमने रिमूव करना है। तो फाइवर एसईओ गाइडलाइन तो हम एज इट इज़ रहने देंगे। अब हम आगे चलते हैं कि हमें नीचे एक H1 मिली थी व्हेन आई गेट ऑल डाटा ऑन हाउ टू मूव नेक्स्ट। अब मैं इसको फाइंड करती हूँ कि ये कहाँ पे है। ये देखिए अब ये तो हमें वैसे पता चल रहा है कि दूसरों से थोड़ा बड़ा भी है। तो ये देखिए मैंने जैसे ही आगे इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, ये H2 बता रहा है कि मैं H2 हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने आगे क्लिक किया इस सेंटेंस पे, तो हेडिंग पे, तो इस यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि मैं H1 हूँ। तो मैं इसको कहती हूँ कि तुम H2 हो जाओ, ठीक है। तो मैंने इसको H2 कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा ये एरर हो गया रिमूव। H1 कहीं पर भी वो एरर नहीं आ रहा, बल्कि ये देखिए यहाँ पर हमें शो हो रहा है। यहाँ पर H1 का एरर अब नहीं आ रहा, ठीक है। वो कहते हैं कि तुमने ये कर दिया। अब नेक्स्ट है कि आप लोगों ने कोई भी जो है ना वो की फ्रेज इन सब हेडिंग, ठीक है, आपने ये यूज़ नहीं की। वो कहता है कि आपने थोड़ी जो की फ्रेजेज है ना वो आपने यूज़ की नहीं है, तो आप इनको भी रिमूव कर दो। अब एक और काम आप लोगों ने करना क्या है कि जब आप फोकस अपना की फ्रेज डिफाइन कर देते हो ना, जैसे मैंने किया फाइवर एसईओ, तो यहाँ पर मैं जो अपना की फ्रेज साइन नहीं, मैं उसको मैं कर देती हूँ फाइवर एसईओ, या फिर आप इसको फाइवर गिग एसईओ कर दो या फाइवर एसईओ कर दो। आप पे ये डिपेंड करता है आप इसको जो रखना चाहते हो, ठीक है। और सम टाइम तो इसको ऐड करने से फ़र्क भी पड़ता है और अच्छा खासा पड़ता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब मेरे पास 5 अभी भी एरर आ रहे हैं। वो कह रहे जी इस क्रिएट एसईओ टाइटल, तुम्हारा एसईओ टाइटल नहीं है वो डालो, कह रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि की फ्रेज इन सब हेडिंग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें अभी हमने ऐड करनी है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर इसका जो मेटा टाइटल है, जी रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ जी रिकॉर्डिंग हो रही है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर जो मेटा टाइटल है ना, वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ था साइड पे। मैंने यहाँ से बताया ना आपको, मैंने रिमूव करके रखा है अभी थी हर चीज़। तो मैं यहाँ से इसका करती हूँ कॉपी। ये मेटा टाइटल मैंने यहाँ पर रखा था। एक और एरर ना यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। यहाँ पर तो ये ग्रीन शो हो रहा है क्योंकि ओके है आपका टाइटल, लेकिन ये नीचे मुझे एरर अभी भी देगा। और वो एरर बुक मुझे क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि की फ्रेज इन टाइटल, नॉट ऑल द वर्ड्स फ्रॉम योर की फ्रेज, यानी कि मेरा की फ्रेज क्या है, फाइवर की एसईओ, अपेयर इन द एसईओ टाइटल। कि तुम्हारा जो की फ्रेज है वो एसईओ टाइटल में शो नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको ना यहाँ पर डाल देती हूँ, फाइवर गिग एसईओ। अब देखिए ये एरर मुझे क्या देगा। जी ये देखिए, अब वो जो पहले एरर आ रहा था ना, अब वो एरर नहीं आ रहा, वो इम्प्रूवमेंट्स में चला गया है। और इम्प्रूवमेंट्स में जाके वो मुझे क्या कह रहा है, वो कह रहा है द एग्जैक्ट मैच ऑफ द की फ्रेज अपेयर इन द एसईओ टाइटल बट नॉट एट द बिगिनिंग। मतलब क्या है इस बात का, वो कह रहा है कि तुमने जो एसईओ टाइटल ऐड किया है ना अपने टाइटल में, ठीक है, वो तुम्हारा एग्जैक्ट जो की फ्रेज है, जो आपका फोकस कीवर्ड है, वो तो ऐड हो रहा है, लेकिन आपने उसको स्टार्ट ऑफ टाइटल नहीं ऐड किया हुआ। तो मैं अब इसको क्या करती हूँ, मैं इसको यहाँ से करूँगी रिमूव। म्यूट कर ली जो भी स्टूडेंट अनम्यूट है। अब यहाँ पर ये देखें, मैंने ऐड कर दिया फाइवर की एसईओ क्रिएशन, ठीक है। अब जाके नीचे हम देखते हैं कि ये देखें, अब इम्प्रूवमेंट्स में भी वो नहीं है, बल्कि वो कह रहा है कि आपका जो है एसईओ टाइटल गुड जॉब, ठीक है। और फिर जो दूसरा की फ्रेज इन द टाइटल, द एग्जैक्ट मैच ऑफ द की फ्रेज अपेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल। मैंने जैसे ही उसको स्टार्ट पे डाला, उसने मुझे यहाँ पर साइन दे दिया, ओके हो गया। अब हमारे पास रह गए 4, ठीक है। अब हमारे पास कितने जो हैं वो रह गए एरर्स, वो रह गए 4। वो कह रहा है कि अब मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करो। अब मेटा डिस्क्रिप्शन मैं ऐड करती हूँ, वो भी मैंने यहाँ पर कॉपी करके रखी हुई थी। स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए इतने एरर्स जो है ना वो क्रिएट किए हैं। Yes student, please turn off your mic. Thank you. अच्छा जी, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं एसईओ टाइटल में जाके करती हूँ, मैं अब इसको मेटा टाइटल में जाके मैंने इसको पुट कर दिया।
यहाँ पर भी आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो आपका फोकस की फ्रेज है वो स्टार्ट ऑफ मेटा डिस्क्रिप्शन आना चाहिए। एक चीज़ जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है आप लोगों का जो फोकस कीवर्ड है वो 2 टाइम जो है वो मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से आप ये देखें फाइवर गिग एसईओ, उसके बाद फाइवर गिग एसईओ है। अब यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसे शो हो रहा है हमें। ये देखिए जी, ठीक है, मतलब ये हमारा एग्जैक्ट कोई चीज़ शो हो रही है। जैसे ही हमने वो ऐड किया तो ये देखें जी हमारा जो है वो एरर स्पीच रह गई। अब वो माइक इधर मुझे तो किसी का भी नहीं ऑन मिल रहा। अच्छा ये कि 1 मिनट इनको मैं खुद म्यूट कर देती हूँ। ये हमारे पास रह गए 3 एरर। अब इसमें से एक कौन सा? एक है जी की फ्रेज इन सब हेडिंग, यूज मोर की फ्रेजेस आर सिनोनिम इन योर हायर लेवल सब हेडिंग। वो कह रहा है कि तुम्हारी जो सब हेडिंग्स है उसमें जो आपका फोकस की फ्रेज है वो बहुत कम आया हुआ है, तो आप इसको ऐड करो। अब मैं देखती हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है, मैं इसको यहाँ पर भी डाल देती हूँ। व्हाट इज फाइवर गिग एसईओ। अब नीचे जाके देखते हैं हमारा ये एरर रिमूव हुआ है या नहीं हुआ। अभी भी वो एज इट इज़ आ रहा है। मैं क्या करती हूँ, मैं अब इसको यहाँ पर भी डाल देती हूँ। फाइनल की एसईओ ये उस टाइम मैंने मिस्टेक्स की थी, इनको यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ। बाकी ये आपको उस टाइम साथ साथ ये इन चीज़ों को देखना होता है। तो अब देखें जी मेरे पास सिर्फ रह गए 2 एरर। ठीक है, एक है आउटबाउंड लिंक का और एक है इंटरनल लिंक्स का। अब इंटरनल लिंक्स वाला तो हमारे पास प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। अभी बात इसको छोड़ दी, बस ये थोड़ा सा रह गया, इसको हम करते हैं और फिर वाइंड अप इंशाल्लाह कर देते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है, अब हम क्या करते हैं, ज़ाहिर बात है जब हमने आउटबाउंड लिंक देना होता है तो हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है कि हम आउटबाउंड लिंक जो है वो कहाँ से दें। क्योंकि अगर तो हम इसको किसी अपने कंपटीटर की वेबसाइट पे जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी कि हम अपनी कंपटीटर की जो वेबसाइट है उसको ट्रैफिक देना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके पास ऑडियंस जाना स्टार्ट हो जाती है। बड़ा हो गया या कौन बोले आना।
जी, तो हम क्या करते हैं, आउटबाउंड लिंक में आप फाइवर पे भी भेज सकते हैं, अपवर्क पे भी भेज सकते हैं। तो आप ऐसा करके हैं हम इस पे भेज सकते हैं। लेकिन इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो ये है कि लेट्स सपोज़ अगर आप ब्लॉगर हो और आपकी अपनी वेबसाइट है और आप इसको चाहते हो कि ना ही मैं फाइवर पे भेजूँ, ना ही मैं अपवर्क पे भेजूँ। या फिर लेट्स सपोज़ अगर आप फाइवर पे भेजते हो तो आप कहते हो कि मैं इसको ऐसे भेजूँ कि अगर ट्रैफ़िक वहाँ पर भी जाए। अच्छा, आपको इंटरनल बैकलिंक्स में आता है। इंटरनल बैकलिंक्स में तो बिल्कुल भी इश्यू नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो आपके अपने बैकलिंक्स होते हैं ना। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम आउटबाउंड लिंक्स जो है ना, इनको हम रिज़ॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ ऊपर और मैं देखती हूँ कि कौन सी चीज़ है जिस पे मैं जो है ना वो लिंक्स लगा सकती हूँ। तो मैं आपको देखती हूँ कि हम कहाँ-कहाँ पे लिंक्स लगा सकते हैं। अब फाइवर पे हम नहीं लगा सकते, इसकी मेन रीज़न ये है, और 10 मिनट अब बाकी हैं, हम जल्दी से इसको ना कर लेते हैं रिज़ॉल्व। और ये है जी कंप्लीट एसईओ सर्विसेज इन द सर्च बार, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है ना इसको बनाते हैं लिंक सर्च बार का। सर्च बार का हम यहाँ पर लिंक बनाते हैं और यहाँ पर हम इंटरनल एक्सटर्नल लिंक सॉरी वो हम दे देंगे। मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर जो है वो फाइवर की ये भी उठा के हम दे देते हैं। ये फ़िलहाल मैं अब एक ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया पीछे, तो इंशाल्लाह इसको फिर जो है वो भी हमने ख़त्म करना है। अब ये देखिए हमारे पास अब सिर्फ, और ये देखिए ये हमारे पास जो बाबा जी हैं इनके फेसेस भी यूज़ के दोनों ग्रीन हो गए हैं, ठीक है। और अब हम नीचे जाके जो है वो देख लेते हैं इंटरनल लिंक्स, ठीक है। अब इंटरनल लिंक्स का जिसका प्रॉब्लम था वो ज़रा इसको ध्यान से देखें। ये कफ की आवाज़ किसी और की तरफ से नहीं है, ये मेरे एंड से आ रही है, तो सॉरी इसके लिए आप लोगों को। बिकॉज़ आई बिलोंग टू विलेज, और यहाँ पे फिर आपको पता है कि विलेज में किस तरह का सिस्टम होता है, दैट्स व्हाई मी आल्सो फेस सिचुएशन, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास है कि फाइवर गीक एसईओ है, उसके बाद और भी बाकी हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो कीवर्ड्स हैं जिनको हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरे पास कौन-कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको मैं कर सकती हूँ। ये देखेंगे अब यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो मैं देखती हूँ मैं ना यहाँ पर हमारे पास कौन-कौन सी चीज़ें हैं। टाइटल, पैकेजेस, उसके बाद यहाँ पर नीचे हमारे एक और भी था। ये देखें, ये अब हमारे पास कीवर्ड, ठीक है, फाइवर सर्च बार, और इस तरह से हमारे पास बहुत सारे बाकी भी कीवर्ड्स हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम क्या करते हैं, कंपटीटर एनालिसिस है।
हमें यहाँ पर ऐसा, अब ये देखें, ये है फाइवर एल्गोरिदम, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं इसको इंटरनल लिंक के तौर पे यूज़ करती हूँ। वो कैसे करती हूँ, यहाँ पर से मेरे पास एक आर्टिकल है एल्गोरिदम, व्हाट इज़ एल्गोरिदम। अब ये पूरी की पूरी जो पोस्ट है इसका मैं लिंक करूँगी कॉपी, और यहाँ पर अब जिस बंदे को फाइवर एल्गोरिदम की समझ नहीं आ रही वो जाके करेगा इसको राइट। अब अगर उसको समझ नहीं आ रही वो इस पर क्लिक करेगा और वो चला जाएगा फाइवर एल्गोरिदम वाले टॉपिक पे, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, हम उनको डाल देते हैं, इंटरनल बैकलिंक्स डालते हैं, मीन्स के जो आपके अपनी ही वेबसाइट के लिंक्स होते हैं, ठीक है, उनको आप डालते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एंड पे कुछ टाइटल बना के कि जी हम नेक्स्ट ये वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उसका आप यहाँ पर एक और ब्लॉग पोस्ट जिस तरह के ये देखें, मैंने फाइवर गिग एसईओ गाइडलाइन ये मैंने डाली हुई है, इसका फर्दर मैं एक और टॉपिक बनाने वाली हूँ, ठीक है। और वो बना के मैं क्या करूँगी, मैं इसको जो ये वाला आर्टिकल है मैं इसको आगे वाले के साथ लिंक कर दूँगी, तो इस तरह से मेरी इंटरनल लिंकिंग होती जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो आपको ऑन पेज में करनी होती हैं। उसके बाद अगर हम इसका एरर देखते हैं कि हमारे पास कितने एरर रह गए हैं, तो ये देखेंगे हमारे पास 15 रिजल्ट्स गुड है, ठीक है, कोई हमारे पास अब एरर नहीं रह गया। तो आप बताएं आप लोगों को ऑन पेज मुश्किल लग रही है या नहीं। आउटबाउंड लिंक्स, बैक लिंक्स या जो होती हैं ये वाले आउटबाउंड लिंक्स, ये आप क्या कह रहे हैं, आउटबाउंड लिंक्स क्या क्रिएट किया था। अच्छा, आउटबाउंड लिंक आयशा, मैंने क्या किया था, मैंने जो है ना वो फाइवर को लिया, ठीक है, और वहाँ पर जाके मैंने अपनी प्रोफाइल डाल ली। इसके बाद आप एक और जो बेस्ट सॉल्यूशन है आउटबाउंड लिंक्स का, वो आपने क्या करना होता है, मैं यहाँ पर कहती हूँ कि आपने जो फाइवर की डिस्क्रिप्शन है ना, ठीक है, जिस तरह से अब यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि यहाँ पर अब फाइवर एसईओ है, या फिर यहाँ पर इसके नीचे कुछ कंप्लीट एसईओ सर्विसेज। अब यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हो, असल में मेरे पास अभी जो है ना वो मैंने यहाँ पर डाटा रखा हुआ है बहुत कम, ठीक है, तो इसका एक और सलूशन ये भी है कि आप अपना साथ बनाओ यूट्यूब चैनल, ठीक है। लेट्स सपोज अब ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अभी मैंने बिल्कुल न्यूली इसको क्रिएट किया है, दोनों मेरी चीज़ें बिल्कुल न्यू हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आप यहाँ पर जाओगे, लेट्स सपोज अब यहाँ पर मैंने ये वीडियोस डाली हुई हैं, तो मैं कहती हूँ कि हाउ टू पब्लिश फाइवर गिग विदाउट फाइवर स्किल टेस्ट, ठीक है, या फिर ये अब ये देखें ये मज़े का काम हो गया। अब ये वाला है कि फाइवर की जो प्रोफाइल है वो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, fiverr.com। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको जाके अपनी जो पोस्ट है वहाँ पर मैंने इसका ज़रूर जो है ना वो फाइवर की किस तरह का कुछ दिया होगा, तो आप जब जी fiverr.com को टाइप करके प्रेस करेंगे तो आपके सामने काफ़ी कम कर रहा है, ये देखिए आप, मीन्स कि अब ये स्किल है, ठीक है, तो मैं स्किल पे जाके यहाँ पर कोई भी लिंक जो है वो क्रिएट कर देती हूँ, जिस तरह से अभी वहाँ से मैंने एक लिंक उठाया,
मैं यहाँ पर इसको एम्बेड कर देती हूँ। अब ये भी एक आउटबाउंड लिंक जो है वो हमारा हो गया। क्यों? लेकिन अब क्या करेंगे कि जब कोई भी आके आपकी यहाँ पर इसको क्लिक करेगा, तो वो कहाँ पे जाएगा? वो आपके यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपके पास जो ट्रैफ़िक है ना, वो दोनों तरफ से आएगी। उसके बाद आप दूसरा काम कर सकते हो। आप इसको जो है वो अपनी जो गिग्स की डिस्क्रिप्शन है, आप उसमें अपने लिंक्स जो हैं वो डाल दी। जिस तरह से ये देखिए, मैंने अपने ब्लॉग का लिंक डाला हुआ है, मैंने अपने फेसबुक का डाला हुआ है, उसके बाद मैंने लिंक्डइन का डाला हुआ है। इस तरह से आप बाकी लिंक्स डाल के तो आप क्या करते हो, आप आउटबाउंड लिंक और ट्रैफ़िक जो है वो इधर से उधर जनरेट कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, इससे आपका डबल बेनिफिट हो जाता है। एक तो आपकी जो ट्रैफ़िक है वो कहीं और नहीं जाती, ठीक है? और दूसरे नंबर पे आपको जो है वो डबल बेनिफिट मिलता है। आप जहाँ पर लगा रहे होते हैं ना कि आप किसी और के पास ट्रैफ़िक भेज रहे होते हैं, वो सारी की सारी ट्रैफ़िक आपके पास रहती है। स्टूडेंट, बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी? इंशाल्लाह जो है वो हम एक और वीडियो के साथ जो है वो हाज़िर होते हैं।